हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम्बू गढ़ में स्वागत है। इस क्लास में हम कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है। हमें बताने की प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है। तो कौन सा है, तो अबेकस। अबेकस जो है यह प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हुए प्रश्न पे। प्रश्न दो। प्रश्न दो के कह रहे कि विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था। हमें बताना कि विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो वर्ष 1976 में। 1976 में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हुए प्रश्न पे। प्रश्न तीन। प्रश्न तीन के कह रहे हैं कि कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। हमें बताना कि कंप्यूटर की जो आईसी चिप होता है इसके उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न चार। प्रश्न चार के कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। हमें बताना कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हुए प्रश्न पे। प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच क्या कह रहे हैं कि प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो आउटपुट। प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट कहते हैं। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न छः। प्रश्न छः के कह रहे हैं कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है। हमें बताने की चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है। तो कौन सा है, तो मैकेनिकल। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न सात। प्रश्न सात का कह रहे हैं कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। हमें यहाँ पर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बताना है कौन सा है। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन कौन सा है, तो मार्क वन, मार्क वन और एनियक। मार्क वन और एनियक जो है यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो मार्क वन और एनियक। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न आठ। प्रश्न आठ के कह रहे कि पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। हाँ, यहाँ पर बताना कि जो पर्सनल कंप्यूटर है वह किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर से। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नौ। प्रश्न नौ के कह रहे कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। हमें यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सी विशेषता पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कृत्रिम बुद्धि। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 11। प्रश्न 11 के कह रहे कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है तो क्या है, तो गणना एवं तर्क। गणना एवं तर्क। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 12। प्रश्न 12 के कह रहे कि माइक्रो कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा कंप्यूटर ऑन ए चिप।
माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हुए प्रश्न पे प्रश्न 13। प्रश्न 13 के कह रहे कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहे कि IBM का पूरा नाम क्या है? हमें यहाँ पर IBM का फुल फॉर्म बताना है। IBM का तो क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे प्रश्न 15। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों क्या कहा जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर है और जो डिजिटल कंप्यूटर है इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो एनालॉग कंप्यूटर है और जो डिजिटल कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं प्रश्न पे प्रश्न 16। प्रश्न 16 के कह रहे कि कौन आधुनिक कंप्यूटर के जनक है? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन आधुनिक कंप्यूटर के जनक है। तो कौन है? तो एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे प्रश्न 17। प्रश्न 17 के कह रहे कि एनियक का पूरा नाम क्या है? एनियक का पूरा नाम, यहाँ पर हमें जो एनियक है इसका फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनियक जो कंप्यूटर है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे प्रश्न 18। प्रश्न 18 के कह रहे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? यहाँ पर हमें बताना कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो किसका उपयोग करके? तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे प्रश्न 19। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक किसने डिजाइन किया था? हमें यहाँ पर बताना कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था? तो जे प्रेस्पर एकट और जॉन डब्ल्यू मॉशली ने। किसने? तो जे प्रेस्पर एकट और जॉन डब्ल्यू मॉशली। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे कि उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? पंच कार्ड मशीन। तो किसने बनाई थी? तो जोसेफ जैकॉर्ड ने। किसने? तो जोसेफ जैकॉर्ड ने बनाई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे प्रश्न 21। प्रश्न 21 के कह कि एडसेक का आविष्कार किसने किया था? एडसेक का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो मॉरिस विल्कस ने किया था। एडसेक का आविष्कार मॉरिस विल्कस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 22। प्रश्न 22 के कह रहा है कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था, तो कौन सी मशीन है? तो पास्क लाइन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 23। प्रश्न 23 के कह रहे कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? यहाँ पर हम बताना है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 24। प्रश्न 24 का कह रहा है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो कैसी होती है? तो सामान्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 25। प्रश्न 25 के कह रहा है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? हमें बताना है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को। कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था कंप्यूटर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।